वीरेंद्र जी सर से निवेदन कि फाउंडेशन के बारे में जानकारी देने के लिए आप कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय मुख्य अतिथि और इस प्रोग्राम में पधारे हुए गार्जियंस और भविष्य के भारत के निर्माण में सहयोग देने वाले भावी पीढ़ी के जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री श्याम संस्था के बारे में काफी कुछ बातें आपको बताई जा चुकी है और इसी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भादरा के बच्चों को, भादरा के गार्जियंस को एक सुविधा देने के लिए श्री श्याम फाउंडेशन की स्थापना आज से 2 साल पहले 2023 में की गई। इस सोच के साथ की गई कि यहाँ के बच्चे वर्तमान के जो कंपटीशन का युग है, ये हम सबको पता ही है कि किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए हमें एक परीक्षा पास करनी होती है और इसी परीक्षा को हमने कंपटीशन युग का नाम दिया है। ये सबको विदित ही है कि बिना कंपटीशन में एक छोटी नौकरी से लेकर के आईएएस बनने तक एक ही जरिया है कि हम कोई ना कोई परीक्षा पास करेंगे, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, जज बनना हो, अधिकारी बनना हो या कुछ भी सरकारी सेवा में जाना हो, तो हमें कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। कंपटीशन की तैयारी कोई एक दिन में पूरी नहीं होती है या 6 महीने में पूरी नहीं होती है। इसके लिए लगातार और निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक रस्सी को हम पत्थर पर बार बार घिसते हैं तो उस पत्थर पर भी निशान हो जाता है। कारण क्या है कि वो निरंतर उस पर घिसा जाए। तो इसी के लिए हमने फाउंडेशन की स्थापना की है कि बच्चों को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में ही हम आने वाले भविष्य में वो किस क्षेत्र में जाएंगे, क्या तैयारी करेंगे, उसके लिए हम एक अनुकूल वातावरण दे सकें। इसकी छोटी शुरुआत हमने श्री श्याम स्कूल के भवन से की है, जिसके लिए हमने अलग कमरे बनाए हैं, अलग सुविधाएं दी है और डिजिटल क्लासरूम है और बढ़िया से बढ़िया अच्छे शिक्षक उनको इसके लिए तैयार करते हैं, जिनमें मैं सिविल के लिए नाम लेना चाहूंगा। हमारे सतवीर जी सर हैं जो रीजनिंग के इस क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के टॉप सर हैं और ये कोई कहने की बात नहीं है, जो बच्चे उनसे पढ़ते हैं वो उनको अच्छी तरह से जानते भी हैं। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं तो आपको एक फाउंडेशन से गुजरेंगे, तो जब आप कंपटीशन की परीक्षा में बैठोगे तो आपको सफलता प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई जोर नहीं आएगा। जैसे बच्चा 12वीं करेगा, बीए करेगा और जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेगा वो जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त करेगा। मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में 20 साल के, 21 साल के बच्चे सिविल सेवा में, डॉक्टर में, इंजीनियर में आपको मिलेंगे और उन बच्चों के पीछे श्री श्याम फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। इसमें आप हमारा सहयोग करें, इसी आशा के साथ जय श्री श्याम। धन्यवाद सर। अब पुरस्कार वितरण की इस कड़ी में बड़े पुरस्कारों की ओर बढ़ते हैं। संस्था प्रधान द्वारा की गई घोषणा 97% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी से सम्मानित किया जाएगा। तो अब वो मौका है जब विद्यार्थी स्कूटी पर नजर आएगा। मैं नाम बोल रहा हूं उस होनहार विद्यार्थी का जिस बच्चे ने ये स्कूटी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है। बच्चे का नाम दीपक कुमार, कक्षा 10 में 97.33% अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान इस विद्यार्थी ने प्राप्त किया है। मंच पर पहुंचे विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए शिवजी सर, शंकर जी सर, आप मंच पर आए, विद्यार्थी को सम्मानित करें। दीपक, जिसने कक्षा 10 में 97.33% अंक प्राप्त किए हैं, मंच पर पहुंचे विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए शिवजी सर, शंकर जी सर। कुलदीप जी कितने रह गया? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं।
परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग जो रहते हैं खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत बधाई इस बच्चे को। आप मंच पर रुके बेटा, बैठ के देख ले स्कूल की। ये बच्चा विद्यालय में किस प्रकार की इसकी रुचि रही, यहाँ तक ये गौरव प्राप्त करने में किस तरीके से विद्यालय का सहयोग रहा, के बारे में आपको दो बातें बताएगा। मैं दीपक कक्षा 11 का छात्र मैथ वर्ग में साइंस वर्ग में पढ़ता हूँ। मैंने 10th क्लास में 97.33 का स्कोर किया है। इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। बच्चों को निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए और गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथ में पढ़ाई करें। मेरी इस कामयाबी के पीछे संपूर्ण श्याम शिक्षा की ओर से सभी स्टाफ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिन गुरुजनों ने मुझे 10वीं कक्षा में मार्गदर्शन दिया, उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट, प्रतियोगी परीक्षा में जो सिविल फाउंडेशन की अपनी यहाँ जो प्रतियोगी परीक्षा हुई, उस प्रतियोगिता में प्रथम 3 विद्यार्थियों को टैबलेट से सम्मानित किया जाना है। टैबलेट से विद्यार्थियों को जिनको ये सम्मान प्राप्त होगा, उन विद्यार्थियों में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है इस प्रतियोगी परीक्षा में, विद्यार्थी है प्रयाग सनोप सुखकर नथवानिया से, कक्षा 10 का विद्यार्थी है। प्रयाग मंच पर पहुंचे। विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए राज कपूर जी टाक, गफूर खान जी मंच पर पहुंचे। इस विद्यार्थी को टैबलेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में बच्चे ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कक्षा 10 का विद्यार्थी है। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। नेक्स्ट, दूसरी स्कूटी के लिए जो नाम है मनस्वी, कक्षा 10 में इस बच्ची ने 97.83% अंक प्राप्त किए हैं। मनस्वी मंच पर पहुंचे, गार्जियन भी मंच पर पहुंचे। बच्ची को सम्मानित करने के लिए लीलूराम जी नायब तहसीलदार साहब, केसरी जी सर मंच पर पहुंचे, बच्ची को सम्मानित करें। रवि जी सर भी हमारे कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, आप भी सर मंच पर पहुंचे। ये श्याम जी की कृपा है कि आप स्कूटी वितरण के पूरे मौके पर पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। इस बच्ची ने 97.83% अंक प्राप्त करके विद्यालय ही नहीं पूरे भादरा तहसील को गौरवान्वित किया है। गुड़िया बताएं बेटा। नजदीक रखो। Hello. Myself Manashwi Sharma and I am in 11th class. I would give all the credit for my marks to my teachers who teach me in class 10 and to my parents who supported me a lot for scoring these marks in this class. And all the credit goes to the whole school. Here the faculty is too good and it's easy to score these marks in this school. Thank you. वेरी गुड। कर रही है और भगवान श्यामपुर की कृपा से, सरस्वती माता की कृपा से +2 के साथ में इसका सिलेक्शन होगा, ये पूरे में उम्मीद है। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। बुझी हुई समाधि जल सकती है, बुझी हुई समाधि जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। और विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रेरणा, आप भी नेक्स्ट ईयर इस तरीके से विद्यालय से स्कूटी प्राप्त कर सकेंगे।
नेक्स्ट टैबलेट के लिए आगे विद्यार्थी हैं दिव्या सिंगल, डॉक्टर प्रवीण सिंगल, भादरा से कक्षा 10 के छात्र हैं। और इस विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए समस्त पत्रकार महोदय जो हमारे बीच पहुंचे हैं, लाल मोहम्मद जी, कौशिक जी, गुलशन जी, आप पहुंचे मंच पर, बच्ची को सम्मानित करें। आ जाओ सत्य 2 जन आ जाओ, सीनियर आ जाओ। इस बच्ची ने प्रतियोगी परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। रिया सिंगल जो दिव्या सिंगल की सिस्टर है, वो बच्ची लास्ट ईयर 1 नंबर से पीछे रह गई स्कूटी प्राप्त करने में। अब की बार जो आपके सामने चेहरा है दिव्या सिंगल, पूरी आशा पूरी उम्मीद विद्यालय को ये बच्ची यहाँ से स्कूटी लेकर के जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। अपने विचार साझा करें, एक बार रुकें। हाँ दे दो, बताओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दिव्या सिंगल है। ये एग्जाम देने के लिए मेरे स्कूल वालों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरा एग्जाम देने का यही मकसद था कि मैं देखूं मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, इतने बच्चों के बीच कहाँ पे मेरी रैंक आती है। तो इसमें स्कूल वालों का बहुत साथ था कि उन्होंने मुझे ये एग्जाम देने के लिए इतनी मोटिवेशन दी। थैंक यू। परवीन जी भी यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। नेक्स्ट स्कूटी के लिए विद्यार्थी हैं राहुल, जिसने कक्षा 12 में 98% अंक प्राप्त किए हैं। जो उनके संरक्षक आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बच्चे को सम्मानित करने के लिए ओम जी सर, रूपराम जी सर, विक्रम जी सर, प्रवीण जी सिंघल आप भी पहुंचे, बधाई सर। ओम जी, ओम सिंह जी, विक्रम जी, अमरनाथ जी सर, रवि जी सर, आप भी आए सर। अब आप कहेंगे, चलो आप 2 शब्द कहेंगे जिनको सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और सभी जानते हैं, हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो ये श्री श्याम संस्था ने हर क्षेत्र में करके दिखाया है। मेरी एक प्रार्थना है कि हर छोटे से लेकर बड़े क्षेत्र में इस संस्था से जुड़े। ये श्याम दरबार है, यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। जो भी आता है वो अपनी इच्छा से ज्यादा लेके जाता है। सिर्फ जरूरत है यहाँ जुड़ने और सिर्फ मेहनत करने की, और सदा ऊपर से लेकर नीचे तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ती। मेरी यही प्रार्थना है कि यहाँ आके हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टैबलेट के लिए दीपिक्षा रमेश कुमार, भादरा से कक्षा 10 के छात्र हैं, मंच पर पहुंचे। दीपिक्षा, बच्ची को सम्मानित करने के लिए अकबर जी सर, बाबूलाल जी सर, सुरेश जी सर मंच पर पहुंचे। आपको तो सर वही रहना है। अकबर जी, बाबूलाल जी, सुरेश जी, पवन जी सर, पवन जी रिप्सवाल सर आप ही आए। दीपाक्षी, डॉक्टर रमेश कुमार, भादरा से कक्षा 10 की छात्रा, जिसने इस प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत बधाइयां।
नेक्स्ट स्पीच के लिए भाई साहब वीरेंद्र जी नाटा मंच पर पहुंचे। आओ 2 मिनट के लिए। मंचस्थ गणमान्य जन, मां शारदे के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। सर्वप्रथम अगर इस प्रांगण में खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तो हमें एक ऐसी पुण्य आत्मा को जरूर याद करना चाहेंगे, स्मरण करना चाहेंगे, स्वर्गीय धनराज जी शर्मा, जिनके माध्यम से एक बीजा का आरोपण किया गया जो आज विशाल वृक्ष के रूप में हमारे सामने से उपस्थित है। आदरणीय गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा, आदरणीय शिवशंकर जी, आदरणीय नीलूराम जी, अन्य महानुभाव विद्वज्जन। संस्कृत शास्त्र में बड़ा सुंदर कहा गया है, महाजनस्य संसर्ग कश्य नोनधिकारक है पद्म पत्र स्त्रितम तोयम भक्ति मुक्ता फल श्री। यानी अगर आप महाजन के संसर्ग में रहेंगे, माने विद्वत लोगों के संसर्ग में रहेंगे, उच्चस्थ लोगों के संसर्ग में रहेंगे, शिखरस्थ लोगों के संसर्ग में रहेंगे, शीर्षस्थ लोगों के संसर्ग में रहेंगे, जो मान्य है, ज्ञानी है, वेदज्ञ है, धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, जिनकी हमारे चित्तों में, हमारे हृदयों में स्वीकार्यता है, जिनकी हमारी यहाँ स्वीकृति है, तो ऐसे लोगों के संसर्ग में रहने से निश्चित रूप से आप ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। जब वे वर्षा की एक बूंद पड़ती है, अगर वह गर्म तवे के ऊपर पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगी, और वही वर्षा की एक बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़ेगी तो मोती के सदृश चमकने लग जाएगी, और वही वर्षा की एक बूंद स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी में जाएगी तो मोती के रूप में बदल जाएगी। तो ये हमारे संसर्ग का प्रभाव है, हमारे निकट्य का प्रभाव, हमारी संगति का प्रभाव है। जिस प्रकार से इस प्रांगण में काम करने वाले जितने भी गुरुजन हैं, वो इसी प्रकार की क्वालिटी को, गुणवत्ता को लिए हुए हैं। उनके संसर्ग में जैसे ही हमारे विद्यार्थी आते हैं तो अंदर का जो तमस होता है, अंधकार होता है, वो समाप्त हो जाता है और उनकी प्रतिभा जागृत हो जाती है। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद, जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो इसी प्रकार की कुछ बातें हमारे सामने आती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके विषय में एक बात कही थी कि जब नेताजी स्वामी विवेकानंद को कोई सोता हुआ व्यक्ति पढ़ेगा तो वह खड़ा हो जाएगा, खड़ा हुआ व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो वह चलने लग जाएगा, और चलने वाला अगर व्यक्ति कोई पढ़ेगा तो दौड़ने लग जाएगा। तो जब आप कुछ गुणवत्ता युक्त लोगों के संपर्क में आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सुप्त प्रतिभा जागृत हो जाती है और आगे से आगे बढ़ते हैं। श्री श्याम शिक्षण संस्थान के विषय में एक बात कहना चाहूंगा। शायर की 2 पंक्तियां आती है कि किस प्रकार से एक शांत भाव से प्रगति यात्रा पर कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, न कोई ज्यादा ताम झाम, न कोई ज्यादा प्रिटेंड, न कोई ज्यादा दिखावा, और एक परिश्रम, पुरुषार्थ, उद्यम, उद्योग के साथ एक संस्था किस प्रकार से ऊंचाइयों को स्पर्श करती है। तो शायर ने 2 पंक्तियां बड़ी अच्छी कही कि तुम शोर करते रहे सुर्खियों में आने के लिए, तुम शोर करते रहे सुर्खियों में आने के लिए, हमारी तो खामोशियां ही अखबार बनी हुई है। तो खामोशी के साथ भी तैयारी करते हुए कोई व्यक्ति किस प्रकार से नवीन मंजिलों को प्राप्त कर सकता है, इसका सबसे बड़ा सशक्त उदाहरण हमारे यहाँ पर श्री श्याम शिक्षण संस्थान के रूप में है। तो ऐसे गरिमामय प्रांगण के मध्य इस प्रकार का विविध प्रकल्पों को लिए हुए ये जो कार्यक्रम हुआ है, जिसमें श्री श्याम फाउंडेशन के द्वारा किया जाने वाला प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण, स्कूटी का पुरस्कार वितरण, अन्य जितने विद्यार्थी जिन्होंने विविध क्षेत्रों में अनेक स्ट्रीम में जो अच्छे अंकों का अर्जन किया है, उपार्जन किया, उनका सम्मान कार्यक्रम। लेकिन इस सम्मान कार्यक्रम के साथ में उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने प्रयास किया, हो सकता है कुछ पुरुषार्थ के अंदर या कुछ प्रयत्न में या कुछ आपकी किस्मत अथवा भाग्य, डेस्टिनी में कोई कमी रह सकती है, आप कुछ चूक गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त हो गई। ये चिररत्न यात्रा है, निरंतर चलने वाली, कंसिस्टेंसी के साथ में चलने वाली यात्रा है। इसको जब आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने अभिष्ट को हम प्राप्त करने का कार्य करते रहेंगे। निदा फाजली साहब ने बड़ा अच्छा बोला है कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। धूप आ भी रही है, लेकिन हम सभी को निकलना है, जीवन है वो चरेवेती चलने का ही नाम है। आज सम्मानित गुरुजी हमारे आदरणीय अमरनाथ जी के सम्मुख खड़े होकर अगर हम
कुछ अपने शब्दों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसे भी मैं एक सौभाग्य का प्रश्न मानता हूं। और मेरे छोटे भाई हैं राजीव माइल हैं, जोगीवाला से हैं, बहुत अच्छा परिश्रम पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए भी आप जोरदार एक तालियां निश्चित रूप से बजाएं। तो समस्त विद्वज्जनों के प्रति अभिनंदन, हमारे गुरुजनों के प्रति अभिनंदन, मंच संचालक महोदय के प्रति अभिनंदन कि मेरे जैसे अति सामान्य व्यक्ति को भी यहाँ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया। और इन दो पंक्तियों के साथ में समापन कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना कि बहुत लंबी रात होगी, सितारों को आंखों में महफूज रखना कि बहुत लंबी रात होगी। तुम भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, हम भी चल रहे हैं, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपने शब्दों से हमें भाव विभोर किया। जोरदार तालियां वीरेंद्र जी नाटा सर के लिए। नेक्स्ट वक्ता के रूप में मनोज जी ढुकिया मंच पर आए।